दोस्तों आपने वोट किया था एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस से जुड़े वीडियो के लिए, तो लो आ गया हूँ मैं स्पेस से जुड़ा एक वीडियो लेकर। दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हमारा नेचुरल उपग्रह चांद अपने हर चक्कर में थोड़ी सी मात्रा में पृथ्वी का मोमेंटम ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे मंद हो रही है। पृथ्वी द्वारा चांद को ट्रांसफर हुए इस मोमेंटम के कारण चांद का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो चांद हर वर्ष पृथ्वी से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। आज से लगभग 4 अरब वर्षों बाद चांद इतना दूर हो जाएगा कि हमारी भावी पीढ़ियों को पूर्ण सूर्यग्रहण जैसा देखने को कभी नसीब नहीं होगा। अर्थ इज स्लोइंग डाउन। हाँ, और ऐसा सिर्फ चांद के कारण ही नहीं, मानव निर्मित चीज़ें जैसे कि ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह भी पृथ्वी का रोटेशन स्लो करता है। इनफैक्ट यू ऑल्सो। आप सीधे खड़े रहकर पृथ्वी की घूमने की क्षमता पर असर डालते हैं। अगर आप अभी ज़मीन पर लेट जाएंगे तो टेक्निकली आप अपने शरीर का मोमेंटम पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक ले जाकर पृथ्वी का घूमना तेज कर रहे हैं एंड यू मेकिंग दिस डे शॉर्टर। बेशक आपका शरीर का मास पृथ्वी के मुकाबले कुछ भी नहीं होने के कारण इस इफेक्ट को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, बट इट्स नॉट ज़ीरो। आपके शरीर का मामूली द्रव्यमान भले ही पृथ्वी के रोटेशन पर ज़्यादा प्रभाव ना डाले, लेकिन बड़े स्तर पर हुए द्रव्यमान के विस्थापन के कारण ये परिणाम नाटकीय हो सकते हैं। जॉर्ज डैम, चाइना। 2012 से ऑपरेशनल चीन में बने इस महाकाल विशाल बांध में लगभग 39 ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है, जो कि समुद्र तल से लगभग 175 मीटर ऊपर विस्थापित हो गया है, जिस कारण पृथ्वी की घूमने की क्षमता प्रभावित हो जाने से 2012 से पृथ्वी पर हर दिन 0.6 माइक्रोसेकंड लंबा हो गया है। बहरहाल आपको अभी से अपनी वॉच सेट करने की जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। मानवीय क्रियाकलापों के बावजूद कम से कम 15 से 20 करोड़ वर्ष लगेंगे जब आप एक 25 घंटे के दिन का लुत्फ उठा पाएंगे। मेरा सवाल आज ये है कि क्या होगा अगर पृथ्वी का रोटेशन इतना तेज हो जाए कि हर दिन सिर्फ 1 सेकंड का होता। तो आज जान ही लेते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मितेश और आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ आगे बहुत ही रोमांचक घटनाएं घटने वाली है। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 2000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ, और 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 5000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूँ, और ऐसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 10,000 रुपये का गिव अवे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जीतने का मौका ज़रूर पाइए। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं गिव अवे में पार्ट कैसे लेना है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, बट थैंक्स टू अ कंप्यूटर सिमुलेशंस, जिसकी मदद से हम डिजिटली डेटा फीड करके अविश्वसनीय परिकल्पनाओं को भी वर्चुअली अंजाम दे सकते हैं और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ बेहतर कर सकते हैं। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है और इस रोटेशन से उत्पन्न एक फेक फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके कारण पृथ्वी की सतह भूमध्य रेखा पर लगभग 42 किलोमीटर का ऊपर लिए हुए है, जो पृथ्वी की शेप को मामूली चपटा बनाते हैं। बेशक अभी पृथ्वी के रोटेशन की गति इतनी नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर विजय प्राप्त करके पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर पाए, लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी का एक दिन 1 सेकंड का हो जाए, यानी पृथ्वी 40,075 किलोमीटर की परिधि के चक्र को 1 सेकंड में पूरा करके लगभग लाइट की 10% स्पीड की गति से घूम रही होती। अगले ही सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी पर खतरनाक रूप से हावी हो जाएगा और पृथ्वी का शेप लगभग गोल से एक तस्तरी की माफिक होने लग जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पकड़ के पृथ्वी को दबाकर चिपकाना शुरू कर दिया हो। पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट बिल्डिंग के साइज के बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती और पृथ्वी की सतह पर मौजूद किसी भी निर्माण और इंसानों की कब्र अगले ही क्षण बन चुकी होगी। चूँकि पृथ्वी से जुड़ी हर चीज़ रिलेटिविटी समान गति से घूम रही होगी, तो आपकी मौत के साथ हो रही ये घटनाएं शांतिपूर्ण होगी, जब तक कि लगातार फैल रही पृथ्वी रूपी इस चक्र की तरह घूमती डिस्क
किसी से टकरा ना जाए। लेकिन इसका पहला निशाना होंगे मैन मेड सैटेलाइट्स। 40 मिलीसेकंड के अंदर पृथ्वी से जुड़े और एक्सपेंड करते हुए वातावरण के अणुओं से टकराकर पृथ्वी के नज़दीकी ऑर्बिट यानी कि 160 किलोमीटर के अंदर चक्कर लगाते सभी सैटेलाइट्स और गामा एनर्जी छोड़ते हुए धूल दूषरित हो जाएंगे। अगले 1 सेकंड में लगातार फैलती बजसौ रूपी अर्थ डिस्क 35,000 किलोमीटर तक फैलकर ईगो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स को अपना भोजन बना चुकी होगी। अगले 10 सेकंड में ये डिस्क चांद तक पहुंच चुकी होगी और 1 घंटे में सूर्य और 1-2 दिन में यह चक्र रूपी डिस्क पूरे सौर मंडल में फैल चुकी होगी। किसी और गैलेक्सी में मौजूद कोई प्राणी अगर इस घटना को देख पाता तो उसे ये आभास होता कि ये एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ ये घूमता चक्र बड़ा होते होते पूरे सौर मंडल में छा गया है। लगातार बड़ी होती ये डिस्क अपने रास्ते में पड़ने वाले धूमकेतुओं, उल्कापिंडों से टकराकर अद्भुत रूप से विनाशकारी गामा रे बर्स्ट उत्पन्न करेगी, जो इस पूरे सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर मौजूद जीवन का अंत कर देगी। चूँकि पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है और चंद्रमा, सूर्य और बाकी ग्रहों के ऑर्बिट की कक्षा पृथ्वी के इक्वेटर के पैरेलल नहीं है, तो कहा जा सकता है कि लगातार फैल रही डिस्क रूपी पृथ्वी दूसरे प्लैनेट्स को डायरेक्टली हिट नहीं करती। बट हाउएवर चांद हर 2 हफ्ते में एक बार पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पैरेलल आता है। अगर आर्ग्यूमेंट के लिए माना जाए कि डिस्क रूपी पृथ्वी उसी वक्त फैलना शुरू करती और चांद को अगर डायरेक्टली हिट करती तो लाइट की 10% स्पीड से घूमती पृथ्वी और चांद की ये टक्कर इतनी विध्वंसकारी होती कि इस टक्कर से चांद असंख्य टुकड़ों में बंटकर अपनी कक्षा छोड़ ब्रह्मांड की गहराइयों में एक अनजान सफर पर निकल गया होता। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप इससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती और ये ऊर्जा इतनी होती कि अगर आप सूर्य की सतह पर बैठकर इस टक्कर को देखते तो आपके सर के ऊपर मौजूद आसमान में हुआ ये विस्फोट आपके पाँव के नीचे मौजूद सतह के मुकाबले कई गुना चमकदार होता, यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा चमक आपको आसमान में देखने को मिलती। तो दोस्तों, अगर पृथ्वी का एक दिन 1 सेकंड का हो जाता तो हम मान सकते हैं कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में हम सब का खात्मा हो जाता। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।